वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 7 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान के किस परमाणु स्थल में आग लगने की घटना खबरों में थी? किसमें परमाणु स्थल में आग लगने की घटना खबरों में थी? तो इसका आंसर है नतांज। क्या है यह? नतांज ईरान का एक परमाणु स्थल है जहां पर अभी हाल ही में आग लगने की घटना खबरों में थी। अब बात करते हैं परमाणु स्थल क्या होते हैं। वह स्थल जहां परमाणु हथियारों को बनाया जाता है परमाणु स्थल कहलाते हैं। अब ईरान की बात कर लेते तो इसकी जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है यह ईरान है। यह इंडिया से पश्चिम में है, इंडिया से पश्चिम दिशा में है। अब ईरान की करेंसी क्या है? ईरान की करेंसी है रियाल। क्या है? रियाल। और यहाँ की राजधानी क्या है? तेहरान। क्या है? तेहरान। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के मामलों में कौन सा देश तीसरे स्थान पर आ गया है? किसमें? कोरोना वायरस के मामलों में भारत देश अब तीसरे स्थान पर आ गया है। किसमें? भारत देश अब तीसरे स्थान पर आ गया है। इसने रूस को पछाड़कर अर्थात भारत अब रूस से आगे निकल आया है। अब भारत में लगभग 6.87 लाख यानी कि 6,87,000 समथिंग केस हैं अभी। ठीक है। अब पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर ब्राज़ील, तीसरे पर भारत और चौथे पर रूस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? कौन सा? सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। आप मैप में देख सकते हैं जो रेड पार्ट दिख रहा है यह पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया। अब ये बनाया किसने? तो राज्य के ही जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है उसने बनाया है, क्योंकि हाल ही में अभी चाइना के भारत सरकार ने लगभग 59 ऐप प्रतिबंधित कर दिए थे। तो उन्हीं को देखते हुए अब भारत सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत यह सेल्फ स्कैन ऐप पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बनाया गया है। अब पश्चिम बंगाल सरकार की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। क्या है? कोलकाता। और यहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल से एक और क्वेश्चन बना है कि कोरोना वॉरियर क्लब किसने शुरू किया है? यानी कि कोरोना वॉरियर क्लब किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर भी पश्चिम बंगाल है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने अमेज़न के साथ शराब की होम डिलीवरी की शुरुआत की है। किसके साथ? अमेज़न के साथ शराब की होम डिलीवरी की भी शुरुआत की है। और इसने ही ने 31 जुलाई तक अपना लॉकडाउन बढ़ा दिया है। कितने? 31 जुलाई तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मन कप किसने जीता? कौन सा? जर्मन कप किसने जीता? तो इसका आंसर है बायरन म्यूनिख। किसने? बायरन म्यूनिख। बायरन म्यूनिख ने बायर लीवरकुसेन को हराकर जर्मन विश्व कप जीता। इसे बायरन म्यूनिख ने बायर लीवरकुसेन को 4-2 के अंतराल से हराया था। इसने बायरन म्यूनिख ने 20वीं बार यह खिताब जीता। कौन सा? 20वीं बार यह खिताब जीता। रिकॉर्ड 20वीं बार खिताब जीता किसने? बायरन म्यूनिख ने। और किसको हराकर? लीवरकुसेन को हराकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में 75% यानी कि युवाओं को आरक्षण देने का निर्णय किया है? जैसे प्राइवेट जो कंपनियां हैं
उनमें भी अब युवाओं को 75% आरक्षण देने का निर्णय किया है। किस राज्य सरकार ने? तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने ही अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें भी युवाओं को आरक्षण देने के लिए 75% आरक्षण देने का निर्णय किया है। आप जो रेड पार्ट देख रहे हैं यह हरियाणा है। अब हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यनारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है। और यहाँ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनियो मोरिकॉन का निधन हो गया। किनका? एनियो मोरिकॉन का निधन हो गया। वह कौन थे? तो यह एक संगीतकार थे। कौन थे? संगीतकार थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका निधन 92 वर्ष की उम्र में हुआ है। कितने? 92 वर्ष की उम्र में हुआ है। ठीक है। यह ब्रिटिश थे। कौन थे? यानी कि ब्रिटेन के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? किस देश के स्वास्थ्य मंत्री की? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। किसकी? पाकिस्तान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर जफर मिर्ज़ा। कौन है? डॉक्टर जफर मिर्ज़ा। ठीक है। इनकी हाल ही में रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के ही जो रक्षा मंत्री हैं उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ठीक है। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। कौन है? इमरान खान। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। क्या है? पाकिस्तानी रुपया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? किस पे? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर अमित पंघाल रहे थे। कौन? अमित पंघाल। यह 52 किलो कैटेगरी में लड़ते हैं। किसमें? 52 किलो कैटेगरी में लड़ते हैं और ये हाल ही में शीर्ष पर रहे थे। आप इन्हें इसमें देख सकते हैं, फोटो में जो दिख रहे हैं यही अमित पंघाल हैं और यही विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर रहे थे। अच्छा, मंजू रानी जो थी वो सेकंड नंबर पर हैं, यानी कि वो सेकंड नंबर पर हैं। और जो MC मैरीकॉम है वो 6 नंबर पर हैं। किस पे? 6 नंबर पर हैं। ठीक है। जो मंजू रानी है वो 48 kg में पार्टिसिपेट करते हैं। कितने? 48 kg में। ठीक है। और अमित पंघाल 52 kg में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ 5 समझौते किए हैं? किस देश के साथ 5 समझौते किए हैं? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ भारत ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 समझौते किए हैं। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान एक इस्लामिक देश है और यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं और यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है। तो भारत सरकार ने अफगानिस्तान में ही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 समझौते किए हैं। आप ये जो ग्रीन पार्ट देख रहे हैं यह अफगानिस्तान है। ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। क्या है? काबुल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी। और यहाँ की मुद्रा क्या है, यानी कि करेंसी क्या है? अफगानी अफगान। क्या है? अफगानी अफगान। भारत ने ही अब अफगानिस्तान में ही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 समझौते किए हैं। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने फीसदी रहेगी? कितने फीसदी रहेगी? तो इसका आंसर है 4.5%। कितना? 4.5%। ठीक है। अभी हाल ही में जो हमारा वित्त वर्ष यानी 2020 चल रहा है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 4.5% रहने का अनुमान लगाया है। किसने? भारतीय केंद्र सरकार ने 4.5% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन में नई भारतीय उच्चायुक्त का पदभार किसने संभाला है? किसमें? ब्रिटेन में। किसका पदभार संभाला है? भारतीय उच्चायुक्त का। तो इसका आंसर है गायत्री इस्सर। कौन है?
गायत्री ईसर, यह सन 1986 बैच की अधिकारी हैं। कौन है? 1986 बैच की अधिकारी हैं। अब ये ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त की बनेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। क्या है? लंदन। और यहाँ के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड। क्या है? पाउंड। अब गायत्री ईसर ही ब्रिटेन में नई भारतीय उच्चायुक्त की अधिकारी बनेंगी। नई उच्चायुक्त का पदभार संभालेंगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।